हम बड़ा कंपनी बना देंगे, हमको नाम चाहिए वहाँ। 2 दिन बिजनेस नहीं चला, डिप्रेशन में चले गए। इनको अपना इमोशंस पे काबू नहीं होता है। महाभारत देख लो यार, वो नेटवर्किंग से ही पूरा युद्ध हुआ था। नेता वाली बात कर रहे हो। अगर बाथ टब में रोज नहा रहे हैं, जाके कुएं में नहीं कूदने। हर कोई यही बोलता है पेमेंट कभी ऑन टाइम नहीं आया। ज्यादातर लोगों के पास बजट तो कम ही होता है। मार्केटिंग मत करो, वही बोल रहा हूँ, पैसा मत डालो। आपको अपने बिजनेस के साथ इमोशन नहीं रहना चाहिए। अपने कस्टमर को बेचने के लिए उसमें इमोशन डालना बहुत जरूरी है। अगर 3 महीने में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, निकल जाओ वहां से। टाइम बचाओ, पैसा बचाओ। रिस्क लिया तो डूब गए। क्या बात कर रहे हो यार? अरे नहीं भाई, ये तो बड़े बड़े लोग क्या आगे चले गए। पैनिक मत हो यार। Bosscast, the making of a boss. दोस्तों, कई सालों से ना स्टार्टअप की बहुत हवा है और हर आदमी सोचता है यार एक दिन मैं भी अपना स्टार्टअप बनाऊंगा। स्टार्टअप खोलना बड़ा आसान है, स्टार्टअप को चलाना बहुत ज़्यादा कठिन। जैसे बोलते हैं ना, फंडिंग का पहला राउंड उठाना बड़ा आसान है। आप किसी से बोल दो यार पैसे दे दे, थोड़ा बहुत कुछ कन्विंस कर दो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, वो दे देगा। लेकिन दूसरे तीसरे राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को दिखाना है। तो हमने सोचा यार इस पर बॉसकास्ट किया जाए। और क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरीज आ रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे हमें बिज़नेस शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्ट बनाना है, सर्विसेज का बिज़नेस करें, कम पैसे में बिज़नेस करना चाहते हैं केशव। और इसके लिए हमने आज के शो पे आमंत्रित किया है एक बहुत ही काबिल, बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, कई सालों का अनुभव रखते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमें आज ये समय दिया है कि हम उनके साथ ये बातचीत कर पाएं। लेट्स वेलकम किरण चंद्रशेखर जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए। अच्छा, पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया हूँ आपको, सर जो हैं वो बैंगलोर से हैं और हमने इनको एकदम फोर्स कर दिया कि प्लीज़ हिंदी में बात कर लो। एंड ही स्पीक्स वंडरफुल हिंदी, ऐसा नहीं है एज कम्पेयर टू यू नो अदर्स हु आर देयर इन द स्टेट, मतलब जो बहुत कम बोल पाते हैं। तो हम इनको आज थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं सर थोड़ा हिंदी में, बट ही इज़ डूइंग अ ग्रेट एफर्ट ऑन दैट। इससे पहले हम जाएँ, लो बजट में बिजनेस करना है, पैसे नहीं है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, क्या करें, ऑल दैट क्वेश्चन। थोड़ा आपके बारे में बताइए, क्या जर्नी आपकी प्रोफेशनल रही, यू नो व्हाट वर द मेजर इंस्टेंसेस ऑफ योर प्रोफेशनल यू नो टेन्योर दैट मेड यू द किरण दैट यू आर टुडे, कुछ उस पे। बेसिकली 3 फेजेस था। अच्छा। 3 अलग लेवल पे जिंदगी लगाया बिजनेस के हिसाब से। हाँ। पहले था मेरा ऑटोमोटिव, अच्छा। इंडस्ट्री में था मैं। हाँ। कुछ हो गया और फैमिली में भी कुछ ना कुछ नहीं थे। हाँ। बोल दिया कि निकलो वहाँ से। हाँ। मज़ा आ रहा था, बहुत पैशन था। हाँ। ऑटोमोटिव बहुत पैशन था, करेक्ट। बट पैसा नहीं बन रहा। मज़ा बहुत आ रहा था। वो पहला लेसन भी था। हाँ। पैशन से पैसा नहीं बनता है, पैशन से पैसा नहीं बनता। पर लोग तो कहते हैं ना, पैशन को अगर अपना काम बना लो तो काम में बड़ा मजा आता है, इजी होता है। आपका पैशन कितना है? 1 2 3 पैशन हो सकता है। हाँ। उसको अगर आप काम बनाना है, उसी 3 में आपको काम बनाना पड़ेगा। करेक्ट। आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वो। हाँ। समझ लो, आप अगर आपका काम जो भी है उसी को पैशन बना दो तो पूरा दुनिया आपका। सही है, करेक्ट। अदर वे टू लुक एट इट। दोनों चाहिए। काम बिना पैशन के मत करो, बट ऐसा मत करो कि मेरा ये पैशन है, उसी के ऊपर मैं बिजनेस चलाऊंगा, उसी के ऊपर मैं जिंदगी भर रहूंगा। नहीं हो सकता है, लिमिटेड हो जाएगा। सही बात। आपका एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे कॉमन इंडस्ट्री में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कितने सारे आर्टिस्ट है दुनिया में, कितने सारे, बट हर कोई पैसा बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। आर्ट इज पैशन। करेक्ट। दे आर देयर ऑन द स्टेज। या दे से कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पैशन इज नॉट द बेस्ट वे फॉर बिजनेस। अग्रीड। ठीक है। हाँ। उसके बाद में लोगों ने जो मेरा काम देखा था डिज़ाइन करने में, बाइक के ऊपर डिज़ाइन करता था, सब कुछ उन्होंने बोला कि कुछ और कर ले, मल्टीमीडिया ज्वाइन कर ले। हाँ। तो आई सीधा स्पैनर स्क्रूड्राइवर से हट के जंप हो गए कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा। शुरू कर दिया डिज़ाइन करना। अच्छा लगा। 1-2 साल कड़ी मेहनत किया, बहुत एफर्ट लगाया। दिन में 16-17 आवर्स काम कर रहा था, सीख रहा था, काम से ज़्यादा सीख रहा था मैं।
16-17 कम से कम मिनिमम एवरी डे एफर्ट था वो। वाह। एंड देन एट दैट टाइम आई गॉट द ब्रेक इवन, जहाँ पे लोग मुझे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अच्छा। जहाँ पे अलग अलग चैनल के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा था, VFX कर रहा था, एनिमेशन कर रहा था। एंड देन समवन केम बाय एंड सेड चलो सॉफ्टवेयर का कंपनी शुरू करते हैं, हम सॉफ्टवेयर सप्लाई करेंगे, आप उसका ग्राफिक्स करो, मार्केटिंग के लिए हेल्प करो। तो वहाँ से मेरा बिकॉज बैंगलोर में हो तो कम ऑन IT तो बनता ही है। बनता ही है। हाँ। तो वहाँ से हुआ मेरा पहला कंपनी क्वांटासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, करीब 26 years ago, where blessed to have Sudha Murthy ji to inaugurate it. I don't even think she remembers it, but we were lucky enough to have her to inaugurate. इतने बड़े लगते नहीं हो आप, 26 साल आपके पहले। I'm 52. अरे अच्छा, ये मैंने पूछा नहीं था प्लीज। आप ये भी कहते यार मैंने जल्दी शुरू कर दिया और व्हाटएवर। ओके फाइन। तो जहाँ पे हमने एक बढ़िया सा ब्रास का एक विग्रह लाए थे सरस्वती जी का, उनको गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो आए थे हमारे इनॉग्रेशन के लिए। बनता इतना भी बड़ी हस्ती है, उन दिनों में भी इतना बड़ी हस्ती थी, डाउन टू ग्राउंड भी थी, करेक्ट। तो डाउन टू अर्थ भी थी। तो हुआ क्या, जब हमने दिया, हमने भाई क्यों दे रहे हो ये, और कितना कितना पैसा दिया इसके लिए। उन दिनों में वी हैव पेड अराउंड 3000 रुपीज़। इसे 3000 में शायद तेरा 2 महीने का भाड़ा बन जाएगा। पैसे उड़ाओ मत, स्पेशली बिजनेस में हो तो पैसे उड़ाओ मत, और बिजनेस के नाम के ऊपर मत उड़ाओ। इतना तो लगता ही है, ये तो होता ही ये है। तो होता ही है, ये तो चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर चीज़ पे देखना तो पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है। स्मार्ट बनना पड़ता है, कंजूस नहीं बनना है। हाँ। स्मार्ट बनना पड़ता है ना। तो वहाँ से सीखना शुरू कर दिया, और बहुत सारे बिकॉज सॉफ्टवेयर कर रहे थे, वेबसाइट भी कर दिया, और छोटे छोटे कंपनीज आ रहे थे, लोग आ रहे थे जिनको बिजनेस के बारे में पता भी नहीं था, और उनको वेबसाइट चाहिए। तब बूम भी चल रहा था, ई-कॉमर्स चाहिए, वो चाहिए। और हम ये देख रहे थे ये अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख वेबसाइट बना के जा रहे हैं, कंपनी शुरू कर रहे हैं। 6 महीने एक्सेल के बाद कंपनी ही नहीं है। शुरू होते थे, बंद हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है। में थे, किसी का पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, किसी का इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं आया सर, पेमेंट नहीं आ रहा है सर, बिजनेस नहीं बना, ये शुरू हो गया था। इतना सारा हम फेल्यूर्स देख रहे थे। जब तक हम वेब डिज़ाइन कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी था तब तक ठीक था, बट ये तो हमारा पोर्टफोलियो भी डैमेज कर रहा था ये, क्योंकि जब अब लोग पूछते हैं क्या क्या किया है, हम ले बेच रहे पूरा लिंक्स, ये देख लो वो देख लो, उसमें 50% काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा रेपुटेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। करेक्ट। दैट वो हमको पुश किया, चेक करो क्या हो रहा है यहाँ। एंड जब हमने चेक किया, स्टार्टेड एनालाइजिंग, स्टडी किया, ये सब करने के बाद में हमको पता चला कि ये गड़बड़ है यहाँ पे, हमको ये भी एड्रेस करना पड़ेगा। तब हमने शुरू किया कि अगर आपका प्रोजेक्ट ला रहे हैं, आप एक आइडिया के साथ आ रहे हैं, बैठ के 2-3 सेशन फ्री में करना शुरू कर दिया हमने। क्यों कर रहे हो बिजनेस? बाद में हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को हमने ना बोल के वापस भेज दिया, हम आपके प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आप पैसा मत डालो। हमने बोला ये अगर ये पैसा डालना है, खुद का पैसा डाल रहे हो, तब भी मैं ना ही बोलूँगा, क्योंकि ये लॉस में ही जाएगा। पर इसमें तो आपका फायदा है ना, आप क्यों ना बोल रहे हो? आपके पास तो पैसा आ ही रहा है। करेक्ट। फ़ायदा होता क्या है, 2 तरफ का होता है। हाँ। जब मेरे पास पैसा आ रहा है, हाँ। और मैं उसको सही तरह गाइड नहीं कर रहा हूँ, तो बंदा बिजनेस बंद करके बाद में क्या बोलेगा? लूट लिया। लूट लिया, यही बोलेगा, क्योंकि उसको समझ में भी नहीं आ रहा हुआ क्या। सही बात है। तो वो हुआ। सही, ठीक। तो उसी हिसाब से जो भी अभी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैंने कम से कम 8-9 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। रिसर्च ऑन हाउ टू स्केल, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक श्योर यू डोंट लूज मनी। कैसे बिजनेस शुरू करें, और इवन अगर आपको पैसा लूज करना है, हाँ, बहुत कम समय में बहुत कम पैसे लूज करके आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक बात है। उतनी समझ आना। तो बेसिकली आप उस पर काम कर रहे हो कि किस तरह से इसको और बेटर किया जाए। किया जाए। और इससे पैसा आप कैसे, इससे पैसा कमाते हो आप? हाँ, कैसे? मेरा जो भी पैसा खाता है इससे, ओके, ट्रेनिंग से आता है, सेशन से आता है, नेटवर्किंग से आता है, और मेरा 1-2 इन्वेंशंस है, मैं जो बोलता हूँ बहुत फकर से इन्वेंशंस है, जो मैंने बोला कि भाई तू ये जो लीड जनरेट करता है वो ऐसा मत करो, उसके बदले में ऐसा करो, तो उससे तुम जहाँ पे 2 लीड आएगा तुमको यहाँ पे 10 लीड आ जाएगा। अच्छा, वो एक तो टेक्निक लीड्स है को बेटर कैसे करने के लिए एक आपका इन्वेंशन। तो उसके आप चार्जेस लेते हो कि अगर आपकी कोई सर्विसेज ले रहा है तो वो चार्जेस लेते हैं। सो यू आर लाइक अलोन वर्किंग एज इन यू आर योरसेल्फ सिंगल एंटरप्रेन्योर वर्किंग और यू हैव अ टीम? आई हैव अ टीम। अच्छा, मेरे साथ टीम है,
बट होता क्या है, इसमें पहले बहुत सारा फ्री मॉड्यूल्स होता है हाँ बिफोर हम उससे पैसा मांगे। हाँ करेक्ट, पहला अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट से ज़्यादा हमको देखना पड़ता है कि ये बंदा फिट है नहीं है। ओके। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको इससे पैसे लेना है। हमारा मकसद ये है कि फ़िल्टर करके जिनको कैपेबिलिटीज़ है बिजनेस का, वो पहले सही। देख लो। अगर नहीं है उनको बताओ प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं कर सकता है। हर इंसान को ये काबिलियत है कि वो कर सकता है, बिजनेस कर सकता है शायद, लेकिन उसको वो पता नहीं है क्या करना है। तो वो सब जब हम बोलते हैं क्या करना है, कैसे करना है, द टॉप लेवल वो जो हम करते हैं वो फ्री में ही करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपके पास 100 लोग आए या 1000 लोग आए और उनको समझ में आ गया कि मैं एक ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूँ, हाँ भाई तेरा बिजनेस नहीं होगा, मत करो, और जिसको बोल रहा हूँ तेरा हो जाएगा, करो, एंड वो सक्सेस हो रहा है, वो और 1000 लोगों को भेज रहा है मेरे पास। एग्जैक्टली। मेरा मार्केटिंग का खर्च तो ये लोग कर रहे हैं ना, हाँ यार वो तो बच गया मेरा, करेक्ट, वो चलते फिरते मार्केटर्स हैं आपके। तो पैसा तो बन ही जाता है। सही है, कंसल्टिंग वो शुरू किया है पैरेलली, वेरी गुड। एंड मेरा तो आउटबाउंड पहले से भी था। आई थिंक मदर नेचर इज द बेस्ट टीचर। जो आप नेचर से सीख सकते हो कहीं और नहीं सीख सकते हो। क्या सीखा आपने नेचर से? पेशेंस, एम्पैथी, लिसनिंग स्किल्स। कैसे, हाउ डू यू डिफाइन दैट? कैसे सीखा? अगर आप समझ लो, आप ट्रैकिंग के जा रहे हैं, अकेले है ना, 3 दिन का प्लान कर लिया आपने, हाँ अनप्रिडिक्टेबल है, बारिश हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा अटक गए, हाँ, तो क्या करेंगे आप? रुकना ही पड़ेगा। रुकना ही पड़ेगा, हाँ। बट उसके बारे में आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। फॉरवर्ड थिंकिंग होना चाहिए आपको। अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा? उसी चीज़ बिजनेस में भी अप्लाई होता है। अगर ये लॉस होने वाला है तो क्या है, उसको हम बोलते हैं, हर कोई बोलता है बिजनेस में रिस्क लेना है, रिस्क लेना है। हाँ। मत लो भाई, बिजनेस में रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। बहुत फर्क है कैलकुलेटेड रिस्क में और रिस्क में। तो होता है कैलकुलेटेड रिस्क, अब सीख जाते हैं। हाँ। और पेशेंस, बारिश हो ही रहा है, पता नहीं चल रहा है कब रुक रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रुको वहाँ पे। डोंट गेट इनटू पैनिक मोड, पैनिक मत हो, इंतज़ार करो, है ना। एंड देन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट, बिजनेस नहीं आ रहा है, पैनिक मत हो यार। देखो कैसे तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो उस टाइम पे, क्या क्या डेवलप कर सकते हो, अपने आप पे काम करो। यू डोंट बिलीव, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगेन बिकॉज आई कीप एनालाइजिंग नंबर ऑफ पीपल आई टॉक टू, मोर देन 70% उसमें 65-70% पीपल फेल बिकॉज ऑफ देयर ओन मेंटालिटी। उनका खुद का सोचने के तरीके से, खुद का ऑपरेट करने के तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपना इमोशंस पे काबू नहीं होता है। इमोशन को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी। कस्टमर ने कुछ बोल दिया, 4 दिन ये डिप्रेशन में चले गए, करेक्ट। किसी 2 दिन बिजनेस नहीं चला, डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल ठीक। या कोई कस्टमर ने थोड़ा जोर से बात कर दिया, इनको ईगो पे ले लिए, हर्ट हो गए। करेक्ट। अभी एक प्रोजेक्ट आया, देखा भी नहीं क्या वैल्यू है प्रोजेक्ट का, कुछ नहीं है, कूद गए, पार्टी कर लिया। मैंने खुद देखा, एक कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, ओके, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ प्लीज, हाँ कोई बात नहीं। इन लोगों को ये 2 बार इन्होंने गलती किया। पहले बार एक था कि उनको फंडिंग आ गया, 3 करोड़ का, 1.5 करोड़ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उड़ाया। अरे बाप, 1.5 करोड़, एंड मैं बात कर रहा हूँ आपको कम से कम 20 साल पहले, 2005 में। तब तो 1.5 करोड़ वाज लाइक 15 करोड़। करेक्ट। हाँ 50% उन्होंने उड़ाया, लोगों को एम्प्लॉय किया, ये किया, वो किया। उनका मकसद सीधा यही था कि हम बड़ा कंपनी बना देंगे, हमको नाम चाहिए वहाँ पे, इतना ही था फोकस, बिजनेस नहीं हो रहा था। देन सेकंड, उनका पूरा मार्केटिंग टीम 6-7 लोग यूएस गए, कोई रिक्वायरमेंट था, बड़ा साइन, प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करके लोगों ने सीधा दुबई गए, यहाँ से यहाँ अपना टॉप मैनेजमेंट, CEO, CXO सब वहाँ पे गए, दुबई पार्टी किया 2 दिन, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी था अपना लीगल एडवाइजर से पास कर दिया। ये लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सर्कल करके आए थे, इतना बड़ा पेनल्टी था कि ये ज़िंदगी भर भी नहीं पे कर सकते। एक्साइटमेंट में सब डूब गया, सब डूब गए, खत्म हो गया सब। डूब गए, कंपनी 6 महीने में डूब गया,
फंडिंग होके 6 महीने में कंपनी डूबा, पहली बार देखा मैंने उस दिन। दिस हैज़ बीन द जर्नी। वेरी गुड यार। इसमें हुआ क्या है कि पिछले 20 साल में नेटवर्किंग वाज वन ऑफ द थिंग, बिजनेस नेटवर्किंग जो होता है वो एक था मेरा दिमाग में कि कैसे चलता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन किया है, उनको देखा है क्या कैसे काम करते हैं, और अपना हिस्ट्री को देखा है कैसे काम कर सकता है। मैं वही बोलता हूँ कि नेटवर्किंग कोई नया बात नहीं है। अब अपना महाभारत देख लो यार, है ना, कुरुक्षेत्र में वो नेटवर्किंग से ही पूरा युद्ध हुआ था। अच्छा, हाँ, कैसे? जब ये कृष्ण सो रहा था, क्या ना, एक था पांडव से, एक ग्रुप थे अपना कौरव से, हाँ, दोनों गए, दोनों को पूछना था सपोर्ट के लिए। करेक्ट। उसने क्या किया, कौरव ने हाँ, कौरव ने। उसका सिर के सामने खड़े हो गए, दे स्टूड नियर द हेड, हाँ, और पांडव उनके चरण के पास खड़े हो गए। हाँ, स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग था, जब आंख खोलेंगे हम ये नहीं देखेंगे ना, हाँ, पहले वहाँ था। और जब देखा, कृष्ण जी ने पूछा क्या चाहिए, और उनको पता था उनका कैपेसिटी क्या है, क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या नेटवर्क चाहिए, है ना। तो जाके पूछने का एक तरीका होता है, पब्लिक में नहीं पूछते हैं ना। हाँ, अगर उन दिनों में कुरुक्षेत्र में आके हाँ, लोग अपना जान दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हाँ, इट्स थ्रू नेटवर्किंग, करेक्ट। बिकॉज नथिंग इज प्रॉमिस्ड। Yeah. आपका कोई प्रॉमिस तो नहीं किया ना, प्रॉमिस तो नहीं है। आपको पहले युद्ध जीतना है, उसके बाद में जो मिलेगा उसको बांटेंगे। करेक्ट। अगर बराबर नेटवर्किंग से युद्ध भी हो सकता है, लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल अलायंस मिल सकता है, तो आपको बिजनेस में क्यों नहीं मिल सकता है। अप्रोच सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है यार। एंड दिस डजंट होल्ड ओनली फॉर महाभारत, इट होल्ड्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, Lot of लॉट ऑफ वॉर्स, लॉट ऑफ थिंग्स इवन टुडे दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट। ये कॉमन है ये। ठीक है। सो नेटवर्किंग इज द क्रक्स इज व्हाट वी से। नेटवर्किंग से ही आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, और आज हम पूरा इसी पे डिस्कस करेंगे। जब भी कोई इंसान स्टार्टअप शुरू करता है, लोग कहते हैं यार बिजनेस बना लो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो यार, क्या नौकरी कर रहा है, पागल है क्या, अपना काम कर। बट ज़्यादातर लोगों के पास बजट तो कम ही होता है। सो आपके हिसाब से वो क्या पहले 2-3 स्टेप होने चाहिए लिमिटेड बजट में स्टार्टअप को शुरू करने के लिए? अगर छोटा बिजनेस शुरू करना है आपको, पहले आपको क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा, सर्विस या प्रोडक्ट, ठीक है। है ना। वो दूसरा ये देखना पड़ेगा उसमें क्या मॉड्यूल चल रहा है। हाँ, वन ऑफ द कॉमन मॉड्यूल इज, अगर मैं कहीं से आइटम खरीद रहा हूँ और कहीं बेच रहा हूँ मैं, है ना, तो क्या मैं क्रेडिट में खरीद रहा हूँ, क्रेडिट में बेच रहा हूँ, या अपफ्रंट पैसा दे के क्रेडिट में बेच रहा हूँ मैं। पहले वो आइडेंटिफाई करो आप, वो इकोसिस्टम जो है बिजनेस का, क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। वो चेक करो। हाँ, दूसरा होता है क्या, पैरेलली करना पड़ता है ये सब, इज नॉट 1 2 3, इट इज ऑल 3 टुगेदर। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो इसका मार्केट किधर है, हाँ, बिकॉज इफ यू हैव राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन राइट कस्टमर, सेल तो होगा ही। बराबर है। अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है, सही समय पे, सही ग्राहक के सामने, वो सेल होगा ही। वो सही बात है। उस पर टाइम लगाओ, सोचो कहाँ पे गैप है। तीसरा होता है कि कौन सा ऐसा होता है जो आसान से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, वो प्रोडक्ट जो इंसान का तकलीफ दूर करे, पहला वहाँ से शुरू होता है स्मॉल बिजनेस में। ठीक है। अगर इंसान का तकलीफ दूर कर रहा है तो इंसान उस पर पैसा डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जाएगा। तो ये 3 चीज़ें होता है। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो पैशन के पीछे मत डालो पैसा। लोन तो सही चीज़ है, गलत तो नहीं होता लोन। किसके लिए लोन ले रहे हैं? हाँ, बिजनेस में जो भी आप बिजनेस करेंगे ना, तो एक ग्रिड डालना है आपको पहले। हाँ, ओके, वो ग्रिड में 2 चीज़ें पहले आएगा, हाँ, कॉस्ट सेंटर, हाँ, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। ओके, कॉस्ट सेंटर होता क्या है, आप जो भी एफर्ट डालो उसमें पैसा जाने वाला है, आपको पैसा तो आने वाला नहीं है आसपास से, पैसा जाता रहेगा। एक कॉस्ट सेंटर होता है, आपका रेंट रहेगा, एम्प्लॉय का सैलरी रहेगा, काम कर रहा है वो अलग बात है, बट वेरिएबल है ना वो काम, उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा भी हो सकता है। तो कॉस्ट तो है, आपका पैसा तो देना पड़ेगा, इररिलेवेंट ऑफ वॉट एवर इट इज, आप पैसा तो दे रहे हैं, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर क्या है, आपका ग्राहक जो आपको मार्जिन देगा, बिल्कुल ठीक है। है ना। ये दोनों आपको पहले देखना पड़ेगा ग्रिड में। ग्रिड में।
सर आजकल ना बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये एड्स चलाने पड़ते हैं, गूगल एड्स हो गए या किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। उसके बिना लोग कहते हैं कि बिज़नेस करना टफ होता है। बट जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास अगेन ज़्यादा बजट नहीं है, तो ऐसे में उसका फर्स्ट ग्रोथ लीवर क्या होगा? वो इसके ऑल्टरनेट क्या होंगे, या अगर वो ये करे तो कैसे करे? एड्स वगैरह, प्रमोट, ब्रांडिंग। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो है। एड्स अच्छा है, ऑनलाइन डिजिटल एड्स अच्छा या, है या। बहुत। यू नीड टू हैव डीप पॉकेट, को पैसा होना चाहिए उसके Correct. लिए, एंड कंसिस्टेंटली पैसा डालना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सिस्टम सेट करना पड़ेगा, Correct. वो तो है। एंड वो इनिशियली छोटा बिजनेस थे तो नहीं कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच है कि आप नेटवर्क यूज़ करो। ओके, आजकल तो इतना सारा प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्किंग ऑप्शंस है, प्लेटफॉर्म्स हैं। जब मैं बोलता हूँ नेटवर्किंग, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बिजनेस मत करो, और ज्वाइन करो बट वहाँ से बिजनेस एक्सपेक्ट बहुत कम करो। करेक्ट, पता नहीं है वहाँ से। ठीक बात है। आपको प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को देखना पड़ता है, वहाँ से शुरू होता है। क्या होते हैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कौन से होते हैं? ये बहुत सारे BNI से शुरू करते हैं। आजकल तो कम्युनिटी बेस में चल रहा है बहुत सारा। अच्छा। रिसेंटली मैंने SCI कुछ सुना। कम से कम इंडिया में आज मोर देन 170, 160, 75 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चल रहा है। Okay. अलग अलग लेवल पे बिजनेस प्लेटफॉर्म बिजनेस प्लेटफॉर्म चल रहा है, विच आर वेरी हेल्पफुल। which are, I wouldn't say very helpful, but it depends on person. These are only platforms. Look, any platform is like that. It's like your college or a school. Is college or school helpful? डिपेंड्स ऑन द Depends on the student. Same thing with any of this platform. आप कैसे उसको यूज करेंगे उसके ऊपर निर्भर होता है। और यहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस के लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऐसा है? कनेक्ट करते हैं, वो सब होता है। बट अगर आपको समझ लो कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हो, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है आपको। हाँ, अप फ्रंट आप 50,000 दे रहे हो, 60,000 मेंबरशिप फीस दे रहे हो, हाँ, है ना। तो वो उसके लिए बहुत आसान से एक तरीका है। अब जो भी मीटिंग्स हैं, इन सब सारे मीटिंग्स में आपको एक मीटिंग या 2 मीटिंग फ्री में अलो करते हैं। फ्री में मतलब आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट का पैसा देना पड़ता है, 500, 1000 रुपया देना पड़ता है करेक्ट, आपको, करेक्ट। है ना। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, आपने काफ़ी रिसर्च किया है कौन सा टारगेट मार्केट है, पहले आप ये काम करो, हर एक नेटवर्क में जाओ, हर हफ्ता 2-3 नेटवर्क में जाओ। होता क्या, आपको 40-50 पीपल मिल जाएगा। 40 लोग अगर मिनिमम एक रूम में बैठे हैं, सब बिजनेस में हैं, सबको, अगर बिजनेस में भी तो भी उनको भी फैमिली है ना, करेक्ट। सो आपको प्रोडक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है क्या है, उसका कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, जी। आप जाके देखो कौन सा नेटवर्क में मेरा टारगेट मार्केट रीच करना आसान है, एंड उसी को एक्सपेरिमेंट करने में भी यूज़ करो। तो बिना एड्स के पॉसिबल है ग्रो करना बिजनेस? पक्का पॉसिबल। कोई छोटा बिजनेस है और उसको अपने पहले 100 कस्टमर चाहिए, तो उसके लिए अगर आप कुछ एक प्लेबुक सी बताएं, या कुछ मतलब एक रास्ता बताएं कि यार इस तरह से तुम अपने पहले 100 कस्टमर, चलिए 50 कस्टमर से लेते हैं, 50 से 100 के बीच में, तो उसके लिए सर उन पे पहुंचा कैसे जाए? वो 50-100 कस्टमर जो हैं, पहले 50, पहले 100 बड़े ज़रूरी होते हैं, कैसे पहुंचा जाए उन तक? अच्छा, एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन है। हाँ, एक था कंपटीशन के बारे में, बहुत कंपटीशन, हाँ, बराबर है। पेन पॉइंट है हर बिजनेस ओनर का, हाँ, सही है ना, क्योंकि वो नजरिया वैसा है। हाँ, इतना सारा कंपटीशन है यार, कैसे? हाँ, मुश्किल लगता है। हाँ, टेक्निकली वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि हुआ क्या है, कंपटीशन जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा पॉपुलेशन भी बड़ा है, मतलब मार्केट भी उतना ही स्केल हुआ है ना। ठीक बात है। आपका जितना शेयर होना चाहिए उतना शेयर तो मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है। पैरामीटर चेंज हो जाता है। तब क्या होता था, एक ही होटल है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ऑप्शन ही है, हम जाके खरीद रहे हैं उससे। बट अभी क्वालिटी के लिए कंपटीशन है, बिजनेस कंपटीशन नहीं है, अलग है वो दोनों। और दूसरा बात यह है कि 100 कस्टमर कैसे आए। एक बात है प्रोडक्ट, एज यू सेड, समझ लो B2C प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, शायद ए लॉट ऑफ दिस, ये मोदी का क्या बोलते हैं, मोदी प्रोडक्ट्स बोल के करते हैं, एमवे का प्रोडक्ट्स करते हैं, MLM वाला, दे हैव लार्जर टारगेट, उनके पास प्रोडक्ट रेडी है, कहीं से लाके बेच रहे हैं। जी जी जी, समझ ली। और नहीं तो पापड़ पिकल सब करके घर में बेच रहे हैं। जी, जी। ये सब कॉमन मार्केट है, जी। कंज्यूमेबल्स है, जी। है ना। ये कंज्यूमेबल्स अगर मुझे अट्रैक्ट करना चाहिए, 100 कस्टमर्स चाहिए, तो मुझे पहला कस्टमर के बारे में सोचना पड़ता है। हाँ, पहला कस्टमर कैसे क्रैक करूं मैं? हाँ। 100 बाद में आएगा ना। हाँ, बराबर है। पहला कस्टमर जनरली कौन होता है? अपना रिलेटिव्स होते हैं, हाँ, अपना दोस्त लोग होते हैं,
बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा हूँ बहुत सारे लोग बिजनेस इसीलिए शुरू करते हैं बिकॉज 4 लोग वाह वाह बोल दिया, सही बात। यार मत करो, मार्केट टेस्ट करो, नहीं ना। जो लोग आपको पता ही नहीं है वो लोग बोलना है अच्छा है। समझ लो आपका दोस्त ने बोल दिया वाह वाह, और उस दोस्त को बोलो यार मुझे और 2 रेफरेंस चाहिए, है ना। ये पिकल जो है मेरा बॉटल भेजना है, सैंपल दे दो। 1-2 बॉटल का तो इन्वेस्ट कर सकते हो यार, पिकल भर रहे हो, बना रहे हो घर में, तो उतना तो कर सकते हो। सही बात। अगर तेरा पिकल अच्छा है तो पक्का तेरे दोस्त वहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, Correct. और 2 लोगों को रेफर कर देगा। सैंपल तो दे ही सकता है वैसे ही। तो फर्स्ट आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो क्वालिटी अच्छा है उस दोस्त को, वो भी वही रिव्यू देगा। क्योंकि होता क्या है इन सोशल सर्कल, हम सबको एक बात होता है ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन होता है। यार मेरा दोस्त है, बना दिया उसने, मैं कुछ बोल दिया, अच्छा नमक कम है, नहीं तो अच्छा लगा नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैसे बोलूँ उसको, या लग रहा है बहुत कॉमन है मार्केट में, कैसे बोलूँ, बुरा लग जाएगा। लॉट ऑफ पीपल डोंट गिव यू द हॉनेस्ट रिव्यू इफ दे आर वेरी क्लोज टू यू, या यू राइट। राइट। या लॉट ऑफ पीपल, इवन सेकंड सर्कल थर्ड सर्कल में आपको पक्का रिव्यू नहीं मिलता है, स्पेशली इनिशियल लेवल। नहीं तो मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि आपको बिजनेस करना छोड़ देना ही चाहिए इमीडिएट, वो नहीं चाहिए हमको। हमको वेरी कंडक्टिव, वेरी पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए जो हमको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करें। ये आइडेंटिफाई करो। इतना सारा बहुत सारा ग्रुप्स है आजकल, ओके। अगर आप इफ इट्स वुमन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर एन वुमन एंटरप्रेन्योर, है ना, एक किटी पार्टी चल रहा है, ग्रुप्स चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है ना। इन ग्रुप में आप अपना सैंपल मूव करो पहले। कंज्यूमेबल में ऑलवेज सैंपल वर्क्स फर्स्ट, नॉट इन ए अननोन प्लेस। आई हैव सीन दैट, ये भी करते हैं, पता नहीं है मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड के सामने बैठ के अच्छे ड्रेस्ड अप है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं। डोंट डू दैट। अपना ब्रांड डे 1 से आप मार रहे हो, मत करो वो काम। नोन सर्कल से जाओ आप। नेटवर्क इज ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम ए नोन पॉइंट। आपको शुरू करना है जहाँ पे आपको पहचानता है कोई, करेक्ट। तब वो वैल्यू दे आपको मिलेगा। नहीं तो यू आर लाइक एनी अदर स्ट्रीट वेंडर। उनसे बात करके एक मीटिंग करो उनकी मैनेजमेंट से, एक सैंपल टेस्टिंग करना चाहते हैं, रिव्यू चाहिए, एंड बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द नोन रिसोर्स, उन्हीं को दे दो पहले 1-2 बॉटल, बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर्स। उनको बोलो मैं कुछ बढ़िया चीज़ लाना चाहता हूँ, आपका हेल्प चाहिए उसमें प्रोडक्ट सही लेवल पे लाने के लिए। तो आप 2 चीज़ कर रहे हो, मार्केट टेस्टिंग भी हो रहा है, आपका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, रिव्यू भी मिल रहा है आपको, और कस्टमर भी मिल बढ़ रहा रहा है। है। मतलब क्या पता बाद में आए ना है उसका कोई, जहाँ से वो टॉप्स का अचार ले रहा था वो वापस चला गया। करेक्ट। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी भी। क्या क्या कनेक्ट बना रहे हो, कैसे फॉलो अप ले रहे हो। फॉलो रहे हो, है ना। मैं ना उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, या शर्माते हैं, या बोलना नहीं जानते, या मन नहीं करता, या वो आर्ट नहीं आता है। वो क्या करें बेचारे, उनको भी तो धंधा बनाना है, बिजनेस करना है। सही बात। वो कैसे करेंगे। इंट्रोवर्ट का एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। पहले वो सोल्यूशन देने से पहले मैं एक बोलता हूँ, हाँ। इंट्रोवर्ट्स को बहुत साइड किया जाता है, कॉर्नर किया जाता है ग्रुप्स में, करेक्ट। है ना। बट एक्चुअली इफ यू लुक एट इंट्रोवर्ट ना, वो काम बहुत फोकस्ड होता है उनका। वो अपने आप में रहते हैं, जो काम है वो कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपका कोई वेंडर है जो इंट्रोवर्ट है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि वो बंदा डिलीवरी करने में काफ़ी अच्छा होता है। कंपेयर टू ए पर्सन जो बहुत अच्छा बात करता है, मार्केटिंग अच्छा करता है, डिलीवरी में फेल हो जाता है। ठीक कह रहे हो आप। इंट्रोवर्ट्स में वो बैलेंस लाने का दूसरा तरीका होता है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम फोकस तो बहुत अच्छा है। हाँ। ये बहुत कम बात करते हैं, कॉल्स भी कम आते होंगे इन लोगों को, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका ये जो अप्रोच है ना, अब ये समझो शर्माने का एक ट्रिगर होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट शर्माते हैं, वो उनका एक कंफर्ट जोन होता है, उसमें बात करते हैं ये लोग, हाँ, करेक्ट करेक्ट है ना। जब उनका जोन आता है तभी बात करते हैं, दे ओपन अप ओनली देन। करेक्ट। करेक्ट। समझ लो हम दोनों में अगर, ओके, आप इंट्रोवर्ट है, ठीक है। ओके, हाँ। अगर आपको मेरे से कॉन्वर्जेशन शुरू करना है तो कैसे करेंगे आप एक थ्रेड ढूंढते रहे, बात निकालूंगा, हाँ, है ना। क्या पकड़ूं, किस बात पे शुरू करूं। शुरू करो, हाँ। है ना। एंड क्या सोच लेगा, हाँ, एग्जैक्टली। क्या सोच वो मेरे बारे में क्या मेरे में क्या सोच लेगा।
और क्यों बात करूं मैं, नहीं तो एक इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनका, इंट्रोवर्ट्स है बट कॉन्फिडेंस अच्छा है इनका, उनका होता है कि क्यों बात करूं यार मैं, क्या है उसमें, वो भी होता है। बिजनेस में वैसा नहीं चलता है, क्योंकि आपको जो भी है आपका मार्केट बढ़ाता रहना चाहिए। क्यों मैं बाद में बोलता हूँ उसके बारे में, ठीक है। बट उससे पहले ये बात है कि अगर एक नेचुरल वे ऑफ ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं, वो नॉर्मल तरीका होता है ह्यूमन बीइंग का। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ चाहिए, और अगर इंट्रोवर्ट है तो आपको बहुत मुश्किल होगा पूछने में। बिल्कुल सही बात। आपको कुछ चाहिए मेरे से, हाँ, सर, पूछ नहीं पाएगा वो। हाँ, पूछ नहीं पाएगा, बिजनेस देना है, बिजनेस चाहिए मुझे, है ना, ये प्रॉब्लम हो जाता है आपको। करेक्ट। बट अगर आप इंट्रोवर्ट होके ये बोलना चाहते हो, सर हमारा एक प्लेटफॉर्म है बॉस वाला, आप आ जाइए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। तब आपको मुश्किल नहीं होगा। यू हैव समथिंग टू गिव टू देम, समथिंग टू गिव, कुछ देने के लिए है। एंड गिव ऑलवेज कम विद द प्राइड। नेटवर्क अगर बिल्ड करना है, आप गिव से शुरू करो। इसके एग्जाम्पल ऑलवेज देता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कल केशव गुड मॉर्निंग, आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। मैं बोलूँगा केशव हाय, हाय सर। केशव नमस्ते। नमस्ते सर। इट इज़ अ रेसिप्रोसिटी, वी मिरर इट इमीडिएटली, यू आर वायर्ड फॉर इट। तो जब मैं एक अप्रोच दूंगा कि आपको कुछ देना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली ये सोचने लगे मैं क्या दूँ उसको। मुझे लगता है कस्टमर को रिटेन करना टफ है कस्टमर लाने से। तो कस्टमर रिटेन के लिए आपको फीडबैक चाहिए होगा। उसके लिए आप कुछ फीडबैक फॉर्मूला अगर बता दें या कोई तरीका बता दें जिससे अपन फीडबैक भी लेते रहें और ऐसा लगे भी ना कि हम घुस के फीडबैक ले रहे हैं। अब स्ट्रैटेजिकल अप्रोच ले सकते हो। अगेन स्ट्रैटेजिकल अप्रोच इज प्रॉब्ली एट द लेटर स्टेज, ठीक है। बट पहले बात ये होता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, हाँ, है ना, और अगर आपको लग रहा है ये जो बंदा, बिकॉज अपने एक तो है प्रोडक्ट यूज़ कर लिया मेरा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, जी, बट प्रोडक्ट पे रिव्यू बहुत कम आता है और ख़राब रिव्यू बहुत जल्दी आ जाता है बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हाँ। बट अगर अच्छा रिव्यूज़ आपको आना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने से पैरेलली आपको रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। बराबर है, वही मैं कह रहा हूँ। जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे आपका रिव्यू बहुत कम आता है। हमारा रेटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, आइदर आई एम देयर, मैं हूँ नहीं हूँ फ़र्क नहीं पड़ता है सर्विस में, ठीक है। बट जब मैं हूँ, जैसा वो बॉन्डिंग रैपो बनता है मेरे साथ, वो खुद पूछते हैं किरण आपका लिंक क्या है, मैं रिव्यू देना चाहता हूँ। ए नाइस यार, कितनी बड़ी बात है। जहाँ पे मैं नहीं हूँ तब ड्रॉप हो जाता है वो, ऐसा नहीं देते नहीं है, बट ड्रॉप हो जाता है। इवन दो हम उनको बेचते हैं, कॉल करते हैं यहाँ से, पूछते हैं कैसे हुआ सर, सब कुछ ठीक था क्या, और बोलते हैं अगर आप रिव्यू दे दिया तो एक्सपीरियंस देने में अच्छा लगेगा, बराबर यही होता वो सब बोलते हैं, बट होता क्या वहाँ पे इमीडिएटली नहीं होता नहीं होता है। ओके, बट उसको मिटिगेट करने का है, उसको ओवरकम करने का एक तरीका है। ओके, ये स्ट्रैटेजिकल मूव है जनरली। हम क्या करते हैं, अगर आप रिव्यू दे रहे हैं तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा जो अगले बार आपको 5 या 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट वो टिपिकल बिजनेस टैक्टिक, टिपिकल बिजनेस टैक्टिक है। ओके, इनिशियली करो आप, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रिव्यूज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। गलती नहीं है ना लोगों को। लुक, जो आप सर्विस दिया उसके लिए कस्टमर ने पैसा दे दिया, सही बात। आपका जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। अभी कस्टमर को और 10 मिनट आपके ऊपर डालना है, वो इन्वेस्टमेंट है उसका, तो आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? सही बात। इन चीज़ों में थोड़ा बहुत बिजनेस की तरह ही सोचना पड़ेगा, सिर्फ इमोशनल से काम नहीं चलेगा। गिव एंड टेक वाला है। अच्छा, अभी ना हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है जो पॉडकास्ट करने के लिए सोच रहा है, और तो वो कह रहा था कौन सा कैमरा ले, तो उसने कहा यार आजकल तो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी एक बढ़िया सोनी A7 III और 3 लाख 4 लाख का कैमरा लेते हैं, मतलब लेंस वेंस मिला के। तो तुम कौन सा यूज़ करते हो? हमने कहा हम तो Canon 90D पे काम कर रहे हैं आज भी चल रहा है हमारा 60,000 वाला कैमरा, और बढ़िया चल रहा है यार। तो मुझे वहाँ से ट्रिगर हुआ कि लोग ये ज़्यादा, अगेन इसमें भी ये सोच रहे हैं कि अरे यार बढ़िया कैमरा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यार मैं क्या शूट कर रहा हूँ, कहाँ मैं देखूंगा, क्या आउटपुट है। तो ये पैसा फिर मुझे तो वेस्ट ही लग रहा है जो कर रहा है आदमी, बहुत वेस्ट कर रहा है ना। बहुत वेस्ट कर रहा है। क्यों इतना पैसा लगाना है, क्यों करना है ये सब? भाड़े में ले लो यार, ऐसा ट्राई करना ही है। हाँ सही सही सही। रेंट में मिलता है आजकल, और पॉडकास्ट का कोई रूम है तो वहां पे जाके बैठ जाओ, सही आवरली मिलता है रेंट पे। डोंट बर्न योर मनी।
तो ऐसे में सर बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग फिर कैसे होनी चाहिए? हाउ डू यू फाइनेंशियल प्लान योर स्मॉल छोटा बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हो? लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला ये बात होता है, आपको प्रोडक्ट का जो है इन्वेंट्री, अगर आपको प्रोडक्ट से आ रहा है तो हाँ इन्वेंट्री के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ इन्वेंट्री अगर आप खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, या आप क्रेडिट पे ला रहे हैं, या आपको अपफ्रंट देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आजकल क्या होता है कि वो बोलते हैं चलो इतना तो स्टॉक लेना पड़ेगा आपको, इतना डिपॉजिट करके ले लो, हाँ सही बात जब सेल होगा तब दे दो हमको। हम्म ये बिना इन्वेंट्री तो आप कुछ सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ सही है, और क्या, वो तो चाहिए। चाहिए। दूसरा, मेरा जो रोज़ का खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए। मेरा दुकान अगर मैं लगा रहा हूँ मैं, वो कम से कम खर्चे में होना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जाके कोई गली में डाल दिया दुकान, है ना। सही बात। आपका साइज और स्केल दोनों मैच होना चाहिए। फिनेंशियल प्राइमरली होता किधर से है? एक है जगह आपका, दूसरा होता है इन्वेंट्री। करेक्ट। यहाँ दोनों पूरा कंट्रोल कीजिए। इसके अगर एडवांस दे दिया आपने, समझ लो आप एक 10 लाख का एडवांस दे दिया, वो एडवांस तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट आप इंफ्रा में जो डालेंगे, मुझे 1 लाख का चेयर चाहिए बैठने के लिए, वो मत करो। सही है। बहुत कम पैसे में भी आपका इंफ्रा बहुत अच्छा दिख सकता है। इट्स हाउ यू प्लान। ठीक है, ये हो गया, स्पेंड करो, ये हो गया, ये हो गया। हाँ दूसरा होता क्या है, आपका कंसिस्टेंसी कैश फ्लो क्या है। ओके। आपका कैश फ्लो क्या है। ओके, ना कैश फ्लो प्लान करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, मुझे सेल हुआ तो ठीक है, अगर सेल कम हो रहा है तो क्या है, क्या करूँगा। सही बात। बैकअप प्लान क्या है मेरा, है ना। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे रेगुलर कैश फ्लो आने के लिए, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हेल्दी कैश फ्लो। प्राइमरली इज अबाउट हेल्दी कैश फ्लो, या अगर हेल्दी कैश फ्लो होना चाहिए मुझे, तो मुझे कहाँ से आएगा पैसा। अगर पैसा नहीं आ रहा तो तब मैं कैसा उसको मैनेज करूँगा। पहला बात यह है कि अगर ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने कॉस्ट तो अच्छा है। और दूसरा बात क्या है, ऑलवेज लुक एट द चैनल्स। आपको कौन सा चैनल से आप फिनेंस कैसे मैनेज करो समझो पहले। इसीलिए पहले ये बोलता हूँ मैं कि अगर आप फाइनेंशियली कर ही रहे हो, ओके, द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टॉक टू एन एक्सपर्ट। ओके, ये थोड़ा जो आपका जो क्वेश्चन था उससे बहुत रिलेवेंट है, बट आउट ऑफ द सब्जेक्ट है। क्यों? अगर आप बिजनेस किसी बिजनेस ओनर को देखो तो वो होता क्या है, वो क्यों शुरू करता है बिजनेस? क्योंकि उसका एक वो स्पेशलिटी होता है, हाँ उसको उस चीज़ में, उस धंधे में थोड़ा आइडिया है, थोड़ा आइडिया है, सर्विस या जानकारी प्रोडक्ट है, में जानकारी है। सही है। बट इन इंडिया इटसेल्फ, ओके, फिनेंशियल लिटरेसी जो बोलते हैं हाँ वो थोड़ी कम है। वो बहुत कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको नहीं है तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। ओके, उसके बिना बिजनेस मत करो। अगर तो आप क्या करो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर करो फिर। हायर नहीं करना है, हाँ और एक इसी ओके नेटवर्क के फिर से वापस आना पड़ेगा हमको यहाँ पे। हाँ। ओके, समझ लो आप ऐसे एक कॉन्क्लेव में गए या कॉन्फ्रेंस में गए, नेटवर्किंग इवेंट में गए, वहाँ हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, हाँ एंड एनी ऑफ दिस पीपल आर इन द नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क करना चाहते हैं ना, वो आपको 1-2 कंसल्टेशन फ्री में दे ही दे देंगे। सही बात है। थोड़ी दोस्ती यारी होगी तो बता ही देता है आदमी। बता ही देता है। उनको बोलो भाई सब ऐसा ऐसा है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं। ठीक है। ओके, उनसे पूछ लो, मुझे अगर आपका सर्विस लेना है तो क्या करना है मुझे। क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरा पैसा बचाएंगे तो मैं आपका फीस दे सकता हूँ, बिल्कुल सही, क्लियर है ना। हाँ। आप मुझे बताइए मैं पैसा कैसे बचा सकता हूँ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सो यू गेट एक्सपर्ट इनटू योर सर्कल फर्स्ट। तो आप कह रहे हो एक आपने हेल्दी कैश फ्लो रखना है, ठीक है, जिसमें आपको ये देखना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, उसको कम करो, यही है। दूसरा आपने कहा कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी एक्सपर्ट को नेटवर्क के थ्रू बात करके ढूंढ लो और उससे उससे करो। सलाह ले लो। इसके अलावा कोई और बात, कैसे प्लान किया जाए? और बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लानिंग सिंक करना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल बन जाएगा, फिर भी मैं जितना हो सके उतना सिंपल रखूँगा। हाँ। ठीक है। हाँ अगर आपको एक चीज़ खरीदना है और बेचना है, उसके प्रॉफिट क्या है, उसका क्रेडिट पीरियड क्या होगा, और आपका फिनेंशियल बैकअप प्लान क्या है,
ये 3 चीज़ें अलाइन करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए अगर मैं 3 महीने से खाली बैठा हूँ, मेरे पास एकदम से ऑर्डर आया, व्हाट शुड आई डू देन? मेरा फर्स्ट 2-3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? अगर आपका कैपेसिटी नहीं है, हाँ, कैपेसिटी नहीं है मेरी, मत लीजिए, आप आउटसोर्स कीजिए, आप कंसल्टेंट बन जाइए। पर उसमें यार अब फिर वही है ना कि ये तो होगी एक सिंपल बात, पर आदमी सोचता है थोड़ी सी मैं चादर खींच लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, मैं कमा लूँगा। अटक जाएंगे ना, तो वही हुआ। अब सिंपल सी बात, ये नेचुरल, इन बहुत वही बोल रहा था मैं, नेचर से बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। ये अपने बारे में सोच लीजिए यार, सुबह से खाना नहीं खाया, हाँ, दूसरा दिन भी खाना नहीं है, तीसरा दिन भी खाना नहीं खाया, चौथा दिन आपको दिख लिया गोभी मंचूरी, पनीर मंचूरी, ये चिली सॉस सब कुछ मिल गया, अब खा लेंगे, हजम होगा? नहीं होगा ना। नेचर में ही ऐसा है वो। अगर बाथ टब में रोज नहा रहे हैं, जाके कुएं में नहीं कूदने का। सही। अच्छा, एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम है अभिषेक शर्मा। वो कहते हैं चैट जीपीटी से कोई पेपर बंद करो। ही इज अ लॉयर। No, अगर अभिषेक शर्मा इज योर गुड फ्रेंड, ही विल नॉट चार्ज यू हाँ। फ्रॉम टू वेटिंग इट आउट। ओ यस, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए Definitely. नेटवर्क में बनाए रखो। सही है, बढ़ गया। आप हमेशा ना 4 पिलर्स के बारे में बात करते हो बिजनेस के लिए, राइट? मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी और कैश फ्लो। तो पहले पे आते हैं, मार्केटिंग में आपने एक बताया पहले, अभी थोड़ी देर पहले जब हम कस्टमर्स की बात कर रहे थे कि आप जो है सोसाइटीज़ में जाइए, पहले अपना प्रोडक्ट अचार पापड़ जो बना रहे हैं वो अपने दोस्तों को टेस्ट सैंपल कराइए, वहाँ से आप ऑर्डर्स लीजिए, फिर धीरे धीरे यू ग्रो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम पैसे में कुछ और आइडियाज़ आप बता सकते हैं जिनसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बेटर मार्केटिंग? लुक, एनी ऑफ दिस आई वुड से आप नेटवर्किंग से शुरू करो। अच्छा, नेटवर्किंग से ज़्यादा क्यों बोलता हूँ मैं, ओके? नेटवर्किंग में होता क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, जहाँ पे बाई डिफॉल्ट एम्पैथी होता है। जी, ओके, जे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि वो इंसान को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका खरीदने का चांसेस है, ज़्यादा है कंपेयर टू आप एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, बैनर फ्लायर डाल दिया, वहाँ पे बैनर लगवा दिया आपने, आपका ब्रांड बन रहा है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपका ब्रांड बन रहा है, लोगों को लग रहा है चलो कहीं पे देखा है मैंने इसका नाम भी, वो अलग बात है। बट बिजनेस में शुरू में आपको क्या चाहिए, जितना मार्केटिंग है उसका अच्छा परसेंटेज सेल्स भी होना चाहिए। मार्केटिंग टू सेल्स कन्वर्जन हैज टू बी हायर। करेक्ट। वो नेटवर्क में हो सकता है। नेटवर्क हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक रॉकेट साइंस है। अब सोचिए, हमारे बुजुर्ग जो है, हमारा माँ बाप जैसे उन्होंने शादी किया, मेरा बाप मैसूर से है, मेरा माँ बेंगलुरु से है, उनके अलग खानदान, इनके अलग खानदान, किसी ने बीच में तक जो दोनों को कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क हो गया इन दोनों का, शादी हो गया, फैमिली टू फैमिली नेटवर्क हो गया जी, राइट? करेक्ट। 2 लोग बिजनेस में नेटवर्क क्यों नहीं हो सकता है? विथ सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, यू जॉइन रनर्स, इतना रनिंग ग्रुप्स है, हाँ, रनिंग ग्रुप्स है आजकल, है ना? हाँ। सुबह जाओ, वॉकिंग पे जाओ, आप लालबाग कवन पर के जो इतना सारा वॉक कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ाओ, सही इन्वेस्टमेंट है ना, आपका हेल्थ भी अच्छा है, और यू आर ट्राइंग टू फाइंड राइट काइंड ऑफ माइंड सेट, वेयर यू सी यू अलाइन, आपका अलाइनमेंट हो रहा है अच्छा वाला, ऐसा नेटवर्क्स ढूंढो। नहीं तो आप खुद शुरू करो, सही बात है। आप खुद शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, आपके जो कॉमन सर्कल है, आपका टारगेट मार्केट ढूंढो, वहाँ से शुरू करो। ओके, उसी लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, मैं बुक लिख रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा। सोचिए, इस 4 पिलर के ऊपर मुझे बुक लिखना पड़ रहा है, हाउ टू यूज इट इन नेटवर्किंग। ये जो मार्केटिंग का जो चीज़ है, अब डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, लोग समझते हैं, हमारे पास ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम था, डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैसा दिया, सेल्स नहीं हो रहा है। मार्केटिंग अलग है, लीड जनरेशन अलग है, सेल्स अलग है। करेक्ट। एक कॉमन छोटे बिजनेस में बहुत लोग समझते नहीं, हाँ, लोग इसको मिसलीड कर देते हैं मिसलीड कर देते हैं। कि मार्केटिंग अलग है, सेल्स, हाँ, मार्केटिंग के थ्रू सेल्स बेटर होता है, बेटर होता है, बट वही है, दे Marketing पैनिक correct. कि यार इतना पैसा खर्च हो रहा है मार्केटिंग में, सेल्स कुछ नहीं हो रहा, क्या है ये? करेक्ट, राइट। तो मार्केटिंग आप ऐसा भी कर सकते हो ना। आप अब जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे हैं, कर रहे हैं, अब मैं माओ को जाके दिखा भी रहा हूँ, देखो मेरा प्रोडक्ट, कह रही है अरे वाह बढ़िया बढ़िया, पर वो ले नहीं रही। अब तो मेरी सही मार्केट है, वो सही कस्टमर है, पर ले नहीं रहा। आप ट्रिगर क्या दे रहे हो उनको? सेल ट्रिगर होता है, ओके। ओके, वो ऑफर हो सकता है, नहीं तो रिविजिट हो सकता है,
ओके। ओके, और टेस्ट हो सकता है। अगर सैम्पलिंग भी नहीं किया आपने, हाँ, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मैं जा नहीं सैंपल दिखाया, पसंद आ गया, लिया नहीं। नहीं, अगर आपने सैंपल दिया है, हम्म। ठीक है, उन्होंने लिया नहीं, हम्म। हम डायरेक्टली किया क्या यहाँ पे, कुछ प्रोडक्ट उनके सामने दिया, हाँ, हमने अपने नज़रिए से सोच लिया कि ये माँ बाप को चाहिए, ओके। ये मेरा थॉट है, हाँ, क्योंकि ये जनरलाइज कर लिया मैंने। जनरलाइज कर लिया हमने। हाँ। बट उनको चाहिए नहीं चाहिए कौन डिसाइड करेगा, वो खुद डिसाइड करेंगे। हाँ। सही बात है। सही है। और उसका एवेल्युएशन कैसे हो रहा है, हाउ आर गोइंग टू एवेल्युएट इट, तो सर्वे करना पड़ेगा, बात करके, पूछना पूछ पड़ेगा, के। बात करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग आपको जाके उनसे मैडम ये खरीद लीजिए मेरा, ये प्रोडक्ट है, ये इस चीज़ में हेल्प करता है, अगर आपको खरीदना है तो कब खरीदेंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर आप कोई एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, आप जाके गूगल कीजिए आई वांट टू बाई ए कार विद इन 10 lakhs और 12 lakhs, गूगल करिए, छोड़ दीजिए वहाँ पे। बाद में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी चाहिए, आपको अलग अलग कार कंपनी का ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। Correct. उसमें एक क्वेश्चन आएगा, बाई व्हेन डू यू वांट टू बाई दिस, कब खरीदना चाहते हैं, 3 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन। बेस्ड ऑन दैट वो आपको एक फॉर्म देगा, वो नाम ये और रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल, एक प्रोसेस बना दिया उसने ऑनलाइन में। वही प्रोसेस ऑफलाइन में भी बन सकता है। ठीक है। कस्टमर को सुनना चाहिए हमको, पहले कस्टमर को समझना चाहिए ताकि हम सेल कर सके। ठीक है, आपको वो जितना रेशियो जो है वो इनिशियली कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। अब फर्स्ट 10 कस्टमर्स आपको चैलेंज रहेगा। ठीक बात है। और सही मार्केट ढूंढने के लिए क्या आप 2-3 चीज़ें बता दीजिए जो हमको करनी चाहिए कि यार ये मेरा सही मार्केट है, तुम ये 2-3 चीज़ करोगे तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा ये सही मार्केट है, वो क्या है? सही मार्केट में सेल आराम से हो जाता है, सिंपल सी बात है। हाँ, नहीं लेकिन वो सही मार्केट ढूंढने कैसे? हाँ, करेक्ट, ओके। हाँ। तो जब तक आप नेटवर्क में नहीं जाओगे, नेटवर्क में नहीं जाओगे, तब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बाहर भी मिल सकता है वो। हाँ सही, नेटवर्क से जल्दी हो सकता है काम। नेटवर्क में हम 40 लोगों से मिल रहे हैं ना। यार ये नेटवर्क आप हर जगह ले आते हो, बड़ा कमाल आदमी है। ये नेटवर्क आपका हर जगह आ रहा है और जो कि लेजिट सही भी है। सही है, क्योंकि आपको लोग किधर मिलेंगे बिजनेस के लिए या आपके बात सुनने के लिए? नेटवर्क में है। सही। नेटवर्क में है, कोई एक्सपो में मिल रहा है, कोई, बिकॉज वहां पे हर कोई जो है कुछ ना कुछ बेचने के लिए या खरीदने के लिए आ रहा है ना। सही। वो ट्रांजैक्शनल मोड में है। वो आपको जहाँ पे ट्रांजैक्शनल प्रोग्राम्स हो रहा है वहाँ पे होना चाहिए। ये अच्छी बात बताई आपने। हाँ ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। हाँ ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, डिलीवरी या एग्जीक्यूशन जब हम बात करते हैं, टीम छोटी होती है तो क्वालिटी भी मेंटेन करना है और मैं नया नया हूँ तो मुझे टाइम पे डिलीवर भी करना है, डिलीवरी बढ़िया होनी चाहिए, है ना। छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज करा जाए आदमी? क्योंकि यहाँ बहुत लोग अटकते हैं। कभी कभार आप क्वालिटी में मात खा जाओगे, आपका डिलीवरी टाइम पे नहीं होगा, एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गया, पैकेजिंग सही से नहीं हुई, थोड़ा हैफर्ड हो गया मामला, बिकॉज यू वांट टू गिव द बेस्ट 5 मिनट पहले कि वो तुम्हें दे देगा 2 घंटे में, मैं 1.5 घंटे में दे रही हूँ, ये दे रहा हूँ, करेक्ट है ना। तो सो इन सारे चीज़ में डिलीवरी बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। और मेजॉरिटी आपको जो अब देखते हैं तो बहुत सारे जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं वो इसलिए शुरू करते हैं कि उनको एक कॉन्फिडेंस है डिलीवरी पे। हाँ ये करेक्ट, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनको लगता है डिलीवरी मैं संभाल लूंगा तो बाकी बाकी चीजें सब हो जाए, या एक्चुअली, है ना। हाँ। तो डिलीवरी का एक कैपेसिटी होता है, उसका आप पहले से मैप करके प्लान करके नहीं किए तो ये प्रॉब्लम पक्का होगा। अच्छा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसको। समझ लीजिए आप ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ आपको फॉलो कर रहे हैं, मैंने मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जाके नेटवर्क में ये सब इतना सारा लोगों से बात कर ठीक है, लिया, ठीक है। चलो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, हाँ। सेल्स भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, हाँ। तो ऑब्वियसली मेरा ऑर्डर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिलीवरी भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो जब डिलीवरी ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो मेरा स्केलेबिलिटी क्या है? अभी मैं छोटा बिजनेस तो हूँ, मैं मेरा इतना बैकअप फंड नहीं है कि मैं 10 लोगों को हायर पे कर लूँ, सही बात है ना। टीम छोटी है। टीम छोटी है। थर्ड, आपको डिलीवरी में होता क्या है, एक होता है प्रोडक्ट प्री प्रोसेस होता है या सर्विस प्री प्रोसेस होता है, दूसरा होता है एक्चुअल एफर्ट होता है जो प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस करने में, और पैकेजिंग होता है फाइनल, उसको दे के कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। ये 3 चीज़ें होते हैं, सही है। उसमें आप अपना स्ट्रेंथ ढूंढिए कहाँ पे है ना। वो बाकी 2 चीज़ है, उसके लिए आप कोलैबोरेट कीजिए।
और कोलैबोरेशन के लिए किसको ढूंढना है? जो आप ही के तरह छोटा छोटा कंपनीज है जो स्ट्रगल कर रहा है बट इस पर्टिकुलर चीज में जो एक्सपर्ट है। और ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको? बैक टू नेटवर्क। बैक टू नेटवर्क। नेटवर्क में किसी को भी कंपटीशन की तरह मत देखिए। बड़ा टफ है ये करना, लेकिन जो कर पा रहा है बढ़िया है। बट ये टफ है यार, कैसे ना देखें? अगर वो भी सेम बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, सही बात मुझे है। धंधा करना है, सही बात है। कंपटीशन तो लगता है, लेकिन हाँ लाइक यू आर राइट। बट अगर आपका फोकस एक पर्टिकुलर चीज में है, अगर आप डिलीवरी के लिए सर्विस अच्छा कर पा रहे हैं और पैकेजिंग को ही अच्छा कर सकता है दूसरा, ठीक है ना, तो उसका जो क्वालिटी है वो कम ही रहेगा आपसे, और आपका पैकेजिंग क्वालिटी उससे कम रहेगा। करेक्ट है। वहां पे तो कंपटीशन नहीं हो पा रहा है एक और 11 बन जाएंगे। एंड बनाइए अपना वाटर टाइट एग्रीमेंट, जो कि चैट जीपीटी मिल जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा के पास जाना है वैलिडेट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक बात होता है कि डिलीवरी में अगर आप स्केल करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? कंप्लीट आउटसोर्स। कंप्लीट आउटसोर्स। पर फिर इतना होल्ड रहता है, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कस्टमर को भी कि यार ये वहाँ से आ रहा है, ये तो नहीं होता है। अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन अगेन आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। हाँ। आप ऑर्डर ले रहे हैं, हाँ पूरा प्रोडक्ट, हाँ ओके, हाँ जो रिक्वायरमेंट है हाँ आप अपना वेंडर को दे रहे हैं, जो आउटसोर्स कर रहा है उसको दे रहे हैं आप, ठीक है, आउटसोर्सिंग पार्टनर को जी दे रहे हैं। जी ऑब्वियसली अग्रीमेंट सब होना चाहिए। जी, जी। आउटसोर्सिंग पार्टनर को दे रहे हैं, उसको पैरामीटर दे रहे हैं आप, ये करना है, जी और वो क्या है वो करके वापस आपको दे रहा है, जी। और आप डिलीवरी कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए ये इतना आसान काम है, बट अभी तक हमारा लोगों में उसके ज़्यादा आइडिया नहीं है। क्योंकि कंट्रोल नहीं ना आपके हाथ में। मुझे तो ये लग रहा है इसमें प्रॉब्लम। कंट्रोल कितना है आपके हाथ में? आपको वो बोल रहा है दे दूंगा, कभी वो नहीं दे पाया, आपका नाम खराब हो गया, आपने वहाँ डिलीवर नहीं कर पाए। वो बेसिकली बात बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, सही बात है, कनेक्ट होना है। करेक्ट। उसमें इसके लिए होता क्या है, आपको किससे बात करना है? जनरली वो आपसे बड़ा कंपनी होता है, हाँ छोटा कंपनी नहीं होता है, हाँ। जिसका पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग है। जो आपको हल्के में ले सकता है हाँ, कि यार ठीक है दे देंगे, क्या है, वो वाली बात है। समझ गया, ठीक है। हाँ लुक ए पर्सन सिंपल, आप OEM देख लीजिए, ये सारे चीज़ जो बोल रहा हूँ ना मैं, एक्चुअली आप देखें तो बड़ा बिजनेस वर्ल्ड में एक कॉमन है। मैंने जो आपको मार्केटिंग वाला बोला, ओके, वो मार्केटिंग वाला कौन है? अफिलिएट मार्केट जो करते हैं, हाँ 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 राइट। ये दुकानदार जो है, करेक्ट। इतने सारे प्रोडक्ट्स पकड़ के बैठे कर क्या रहा है, वो अपना शेल्फ में रख के आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा है। यस यस यस। सही बात है। सेल्स कौन कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल। डिलीवरीज, ऑल दिस इज हैपनिंग, वो भी एग्जिस्टिंग है। हाँ वही पीपल वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ और अगर डिलीवरी बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? OEMs बात कर रहे हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अभी OEM अगर आप सोचिए, टाटा या टोयोटा और एनी ऑफ दिस बड़ा बड़ा कंपनी जो है, छोटा छोटा सा स्क्रू नट बोल्ट वही मैन्युफैक्चर करके बैठेंगे, तो कार कब डिलीवरी करेंगे? सही बात। आउटसोर्स ही करते हैं। हाँ करना ही पड़ता है, ठीक है। बट अपने से छोटे, अपने से छोटे, बड़े भी करते हैं। सिस्टम और प्रोसेस लाइए उसमें। समझ गया। अब छोटा बिजनेस हो सकता है बट सिस्टम प्रोसेस पक्का जरूरी है। ऐसा नहीं है कि छोटा बिजनेस है इसलिए सिस्टम और प्रोसेस नहीं है। ठीक। डिलीवरी में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पार्टनर पहले से ढूंढ रखिए, फायदा होगा बाद में। सही बात है। आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसका कितने लोग काम कर रहे हैं Correct देखना बात है। पड़ेगा, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, उसका रिव्यूज चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं चौथे वाले पे, कैश फ्लो, जिसकी हमने थोड़ी बहुत बात भी करी अभी। सबसे बड़ा पेन पॉइंट मेरे को लगता है, जो खासकर छोटे बिजनेस का क्या होता है ना, पैसा अटक जाता है। बड़े खुश हैं, कंपनी खोल दी, बड़ा मज़ा आ रहा है, आपने बॉस हैं, यस सर नो सर, पंच इन नहीं करना है, लेट हो गए पैसा कटेगा, ये सब तो नहीं हो रहा है। पर पैसा अटक जा रहा है बिकॉज जो जिनके साथ तुम डील कर रहे हो पुराने चावल हैं बेटा, वो बैठ के कर रहे हैं धंधा सालों से, तुम अभी आए हो। तब क्या करेगा? जबकि आपके पास पेपर वर्क भी हो रखा है, आपके पास चीज़ें सब रिटन भी थी, लेकिन फिर भी आप भारत में नहीं कर पा रहे कुछ, अब क्या करोगे? करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ इस चीज़ में, कैश फ्लो में रिस्क लेना भी नहीं है। अच्छा, कैलकुलेटेड रिस्क भी मत लो। अरे यार ये तो कैसे होगा फिर? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क लिया तो डूब गए। तो मोर रिस्क मोर गेन कहते हैं, वो तो गलत कह रहे हैं। गलत क्या बात कर रहे हो यार? गलत कह रहे अरे नहीं भाई, अब
तो दुनिया ये बात कहती है यार, ये तो बड़े बड़े लोग कह के चले गए। बड़े बड़े लोग वो चल के आपको कुछ और बना रहे हैं, अच्छा ओके। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रेडिट पे दे रहा हूँ, बड़ा कंपनी है, ठीक है, हाँ ओके, बड़ा कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप बहुत छोटे हैं, आपका पेमेंट बहुत छोटा है, अब जाके पूछ लीजिए, आई थिंक ये नाम तो मैं आराम से ले सकता हूँ क्योंकि ये ब्रांड नाम खराब कोई हो इशू चुका नहीं है, था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ब्रांड लो या ना लो। आप किंगफिशर का कोई वेंडर से बात कर लीजिए, पुराना वेंडर से, अच्छा। बिफोर किंगफिशर्स नेम वेंट डाउन, हर कोई यही बोलता है पेमेंट कभी ऑन टाइम नहीं आया, लोग बिजनेस बंद कर चुके हैं, अपना घर बेच चुके हैं, बड़ा कंपनी है, पैसे तो उड़ाते हैं, करेक्ट, मार्केटिंग सब खूब करा उन्होंने, बट वेंडर्स को पे नहीं किया। वेंडर्स को पे नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा करना है जहाँ पे आपको इतना होल्ड है, इतना कंट्रोल है, इतना गारंटी है उसका, लाइक बोलते हैं कि भाई ये इतना जो है हम 4 साल से नेटवर्क से मिल गए, ये लोग समझ लो, हाँ जी 4 साल से हम काम कर रहे हैं, कभी भी पेमेंट का इशू नहीं हुआ, जी, ओके, ये सब हो सकता है, वो सब हो सकता है, हमने देख लिया, ठीक है, तब आपको इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो बोल रहा है 2 महीना क्रेडिट दो, हमारा नॉर्मल सी है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर वो पैसा नहीं आए 2 महीने में, आपके बैकअप क्या है, करेक्ट हाउ डीप पॉकेट यू हैव, करेक्ट, हाउ विल यू डील दैट, डील दैट, आप सोच के चलो थोड़ा। करेक्ट, आप अपना सही लेवल का बिजनेस करने में वेट करो, आप बिजनेस करने के लिए हैं यहाँ पे, पेमेंट कलेक्शन के लिए करने के लिए नहीं, पर तो उससे स्लो ग्रोथ नहीं होगी आपकी, नहीं होगा, ग्रोथ के लिए तो थोड़ा सा आपको जंप करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, ये वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम होता क्या है, ऐसे लोग सोच के कूद जाते हैं, फिर चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। व्हेन यू डोंट गिव क्रेडिट, आपका पैसा आपके पास है, आपके माल आपके पास है, दोनों दे दिया, कल कोई आएगा आपको बोलेगा भाई मैं कैश देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या करेंगे? अब जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं इसलिए बोलता हूँ स्मॉल बिजनेसेस अगर क्रेडिट सिस्टम उस इंडस्ट्री में चल रहा है उसमें जाओ ही मत, वो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है, इसलिए आप क्रेडिट वाले सिस्टम में जाओ मत। जाओ मत, आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्यों जाना है वहाँ पे, एंड स्पेशली उसमें मार्जिन ज़्यादा है, क्रेडिट चल रहा है, मतलब बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे, आपको 2 दिन में खा जाएंगे। पर थोड़ा रिस्क मतलब आप कह रहे हो फिर, या दिमाग में लेके चलो कि इतना तो हो जाएगा ही जाएगा, या तो ऐसे चलो। मिनिमल रिस्क होना चाहिए इवन इन दैट केस। बट हाउ डू यू कम टू दैट मिनिमल रिस्क इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर समझ लो मेरे अभी पास मुझे वो प्रॉपर नहीं समझ में आ पा रहा है कि मैं मिनिमम रिस्क पे कैसे मिनिमम आऊं। रिस्क ये होता है कि छोटा आपका बड़ा। समझ लो कि प्रोडक्ट वैल्यू जो है आपका 10,000 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, उसमें आपका मुनाफा है 20%, 2,000, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, अगर आपको एडवांस मिल रहा है 60-70% तक, ठीक है, तब डील करो, ठीक है, 30% आपका मतलब 20% मार्जिन जो है और 10% ही रिस्क है आपका, करेक्ट, चलेगा। ये मत करो 1 पैसा भी एडवांस में नहीं आ रहा है, पूरा ही क्रेडिट जा रहा है, पूरा क्रेडिट जा रहा है, 2 महीना पता नहीं क्या होने वाला है, चाहे आप कितने ही नए हो, आपको कोई भी नहीं जानता, फिर भी फिर भी मत करो। क्रेडिट में फ्री में भाई इस बार कर दो, ये सर्विस इंडस्ट्री में डिज़ाइन एंड ऑल होता है, अब अभी भी नया आया हूँ, कर दो मेरे लिए, डिस्काउंट में कर दो, मैं और 4 आपको कनेक्शंस दे दूंगा, वो डिस्काउंट इतना होता है कि और 4 बिजनेस करने के बाद भी आपको पैसा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो बेटर सेल्स के लिए फिर क्या करूं मैं, अगर मैं ये ना करूं? के लिए हैव अ स्ट्रेटेजिकल प्लान आपका, अगर इफ़ यू आर गोइंग, अब सोच लीजिए हमने कहाँ से आ रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि आपने पहले क्या किया, सही नेटवर्क पकड़ के सही मार्केटिंग किया आपने, ठीक है, सही लोगों से मिल रहे हैं, हाँ सही लोगों से मिलके सही सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेल्स करके डिलीवरी भी कर लिया आपने, देन कैश फ्लो का प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं ना, हाँ, वो चौथा वाला तो फिर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो हैव अ मेंटर जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी दोस्त बना है वो तो आपको दे दी, लुक ऑप्शन है आज, फॉर सही कह रहे एग्जांपल वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ कि एमएसएमई हैज़ अ स्कीम विच सेज दैट आप क्रेडिट दे रहे हो तो उसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ मिलता है, नहीं तो अगर आपका क्रेडिट जो है उसके ऊपर इंश्योरेंस बन सकता है। अगर आप छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हो, पापड़ बेच रहे हो, जाके किसी को दे, ये हमने देखा है, कोई दुकान को दे दिया सर मैंने 100 बॉटल दे दिया, वो बॉटल भी चला गया, उसके पास पैसा भी नहीं है, दुकान भी आधा खाली पड़ा हुआ है। एक लेवल होना चाहिए समझ गया क्रेडिट देने में। नहीं, नाउ आई एम लिटिल कन्विंस्ड कि हाँ अब समझ में आ रहा है मुझे थोड़ा, बढ़िया है। अच्छा, एक बिजनेसमैन को, छोटे बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए पहले, सेल्स पे, फाइनेंस पे, या टीम मैनेजमेंट पे? छोटे बिजनेसमैन के लिए टीम तो लास्ट में ही आता है, हाँ करेक्ट, बिज छोटा ही है कितना बड़ा टीम है, क्या करूँ, चलो है ना? अग्रीड। और
अच्छा प्रोडक्ट हाथ में नहीं है तो जितना भी आप सेल करना चाहते हो सेल नहीं होगा, ठीक है निकलते ही अटक जाएगा, जी। है ना। हाँ तो अपना प्रोडक्ट बढ़िया रखो, मार्केटिंग फोकस करो। सेल्स बेसिकली आउटकम हो जाता है इस दोनों का। क्वालिटी का और मार्केटिंग का आउटकम हो गया, ठीक है। 50 से 150 200 कस्टमर पे जाना चाहता हूँ, 250 कस्टमर बन जाएं, तो उसके लिए अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे एक बात है कि पैरेलली आपको एक काम शुरू करना पड़ेगा जहाँ पे आप बड़ा सर्कल में हो, क्योंकि आप जो अभी तक सेल कर रहे थे मैक्सिमम, मैंने जैसे बोला कि मैक्सिमम हम क्या बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग के बारे में बात कर ये रहे हैं। जी जी वो एक लिमिटेड सर्कल ही होता है जो भी करे, बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज़ अ कैपेसिटी। अब इंसान के एक दिमाग में कैपेसिटी होता है कि हम उससे ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाएंगे, जी है ना। उससे ज़्यादा के लिए क्या चाहिए हमको, हम जनरली इंग्लिश में जो बोलना चाहते हैं एक वर्ड होता है उसका, आप अपना ट्राइब बढ़ाएंगे। हाँ ठीक, आपका ट्राइब बनाना है। बिल्कुल ठीक। वो ट्राइब कैसा बनता है, आप सोशल मीडिया पे चल जाएंगे, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हो, इधर हो, सब नेटवर्किंग ही है। अब तक जो आपका पर्सनल नेटवर्क था वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे जा रहे हैं। पर मुझे सोशल मीडिया पे भी तो साथ साथ कर ही रहा था मैं शुरुआत में। मार्केटिंग मत करो, वही बोल रहा हूँ, पैसा मत डालो। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे पैसा मत डालो। ओके ओके, आपका करेंसी क्या है एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर, टाइम। करेक्ट, टाइम डालो, अपना सक्सेस स्टोरीज बात करो, है ना। ठीक। अपना लोग जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है उनसे रिव्यू मांगो, वो स्केल करते जाएंगे आप पैरेलली, क्योंकि उसका रीज़न ये है, इट इज़ कॉल्ड एज सोशल प्रूफिंग बोलते हैं हम। सोशल में लोग आपको कितना मानते हैं, सोसाइटी में कितना मानते हैं, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा सर्कल, उतना ज़्यादा आपका सेल्स कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिकॉज पहुंच तो रहा है हर जगह पे। अगर आप नेटवर्किंग पे जा रहे हो, 50 लोग तो है, 100 लोग तो है वहाँ पे, लेकिन हर कोई खरीद नहीं रहा है। उसको सेल कर कन्वर्ट करने में क्या करेंगे आप, आपको सोशल प्रूफ देना पड़ेगा। सोशल प्रूफ के बिना तो नहीं होने वाला है। बट ये एक जगह और भी है, ये प्रॉब्लम है, ये 50 to 100 या 100 to 150 जो है बात कर रहे हैं आप, वो एक डिप होता है। अपने नेटवर्किंग में आपने थोड़ा बहुत स्केल कर लिया, फिर होता है एक डिप। जो बिजनेस ओनर इस डिप को पार कर लिया, वो स्केल करता जाए। क्या इसको थोड़ा समझाओ आप कैसे? होता क्या है, डिप क्या होता है? डिप होता है डाइल्यूटिंग मार्केट। अच्छा, ये डाइल्यूटेड मार्केट हो जाता है। हाँ आप जा रहे हो, सेल कर रहे हो, है ना, मार्केटिंग एक लेवल हो गया, समझ लो आपका कन्वर्जन रेट 10% है, हर 100 लोग में 10 लोग खरीद रहे हैं, मतलब 500 लोग से बात कर रहे हैं आप, उसमें 50 लोग परचेस कर रहे हैं, हाँ, है ना। बट आपका कैपेसिटी उतना ही है, 500 लोग से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं अभी। सही है। अभी आपको क्या चाहिए, ये जो 50 लोग आपका कस्टमर्स है, खरीद रहे हैं, वो इधर आपको रेफर करना चाहिए या ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, ठीक है, और वहाँ से आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए जो आपके साथ काम करे। बढ़िया। ओके, इन लोगों में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें मेरा कौन कौन अपना चैनल पार्टनर हो सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा काम किया हमने एक कंपनी के साथ, ठीक है। ये जो बंदा है जयपुर का है जी। मेरा दोस्त का हस्बैंड है ये। अच्छा, तो ये लोग आए मेरे पास कि ऐसे ऐसा ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करना है, हमारा बेडशीट ये करना है। तो मैंने बैठ के बोला कि हम समझ ले पहले आपका कस्टमर क्या है, कैसे सेल कर रहे हैं। ये करते क्या है, वहाँ जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, तो वहाँ से सारे सूटकेस में 3-4 सूटकेस में आते हैं यहाँ पे, हर दुकान पे जाते हैं मार्केट में और क्रेडिट पे दे देते हैं बेडशीट और इंतज़ार करते हैं, सेल हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, वापस लेके जाओ। ठीक है, और उससे ऊपर होता क्या है, क्रेडिट पीरियड है। हाँ उसको ब्रेक कैसे करे, आपका ब्रांड किधर है, कुछ नहीं है, बिकॉज 10 ब्रांड के बीच में अभी पड़े हो ना। बिल्कुल। तो मुझे मार्केट स्केल करना है, तो क्या करना है, तो पहले आसान सा था कि आप एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इधर उधर चले जाओ। ठीक है, बट वहाँ पे उनका चार्जेस जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। बहुत सारे लोगों को वो कंफर्ट नहीं होता है। ये सही गलत का बात नहीं है, एक कंफर्ट स्पेस का होता है, बिल्कुल ठीक है। उतना मार्जिन होना चाहिए, वो सब होता है ना। तो अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं आप ऐसे चीज़ में, कैसे स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप 10 दुकान में बेच रहे हैं, बराबर 30 है। दुकान में, वहाँ से स्केल करना है। बराबर है। तो दूसरा पैरेलल मार्केट्स दिखना पड़ता है तब, नहीं तो आपको क्रिएट करना पड़ता है।
अगर कभी आपको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का बुक पढ़ने का टाइम मिला तो पढ़िए, उसमें इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा। बट मैंने बाद में समझे बुक पढ़ के, बट उससे पहले ये स्ट्रैटेजी हमने लाए थे यहाँ पे अच्छा। इस क्लाइंट के लिए। अच्छा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, आपका चैनल पार्टनर्स बना देंगे। ओके। ये चैनल पार्टनर्स कौन थे? हमने जाके ढूंढा अलग अलग अपार्टमेंट्स में जहाँ पे स्टॉल्स लगवाते हैं, इवेंट्स होता है हाँ हर 6 महीने में, 1 साल में, जो भी एग्जीबिशंस, छोटा छोटा एग्जीबिशंस होता हाँ। है ना। वहाँ पे जो बेडशीट सेल करने आते हैं वो उनमें लोकल लेडीज जो है वो अभी आके दुकान डाल रहे हैं। उनसे बात की, जो बोलेंगे मार्केट से लाके हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, है ना। तो हमने बात किया उनसे कि एक काम कीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए डायरेक्टली, समझ गए। आपको मार्केट जाने का ज़रूरत भी नहीं है, और आप जो प्रॉफिट है उसमें आप उसे लीजिए। हम क्या करेंगे, आपको 10 या 12 या 20 जो भी सैंपल्स है हमारा दे रहे हैं, एक एक पीस दे रहे हैं, हर एक कलर का, हर एक डिज़ाइन का। आप ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर लेके हमको कंफर्म कीजिए पेमेंट करके, ठीक है। अपना प्रॉफिट रख लीजिए आप। जैसे ही हमको पैसा पहुंच जाएगा हम वहाँ से डायरेक्टली आपको भेज देंगे, आप डिलीवरी कर दीजिए। ये अच्छा तरीका है, B2B हो गया बेसिकली। बेसिकली चैनल पार्टनर्स हो गए चैनल ना। पार्टनर्स हो गए आपके। ऐसा हर एक अपार्टमेंट में 2-2 3-3 लोग औरतों को बात करके उनको चैनल पार्टनर्स बना दिया। ये काम किया था उनके लिए? हाँ, ओके, काम किया था, नाइस। है ना। उनको परस्यूड करना थोड़ा चैलेंज हुआ बाद में, बिकॉज वो स्केल हो रहा था, हाँ, वो स्केल हो रहा था, है ना। बट ये पॉसिबिलिटीज ऐसा देखना पड़ता है कि हम चैनल पार्टनर्स कैसे बनाएं। करेक्ट। वो ढूंढना हमारा वो काम ढूंढना, है। कौन- बट यही है, अगर मान लो बहुत अच्छा चल गया तो फिर वो कहेंगे कि- डिलीवरी देखना पड़ेगा हाँ। आपको। इसलिए बोलता हूँ डिलीवरी का जो है, आपको क्या चाहिए, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेटर्स चाहिए। कोलैबोरेटर्स चाहिए। ऑलवेज लुक एट कोलैबोरेटर्स। मेक सेंस, बढ़िया। अच्छा, कोई आप टूल्स बता सकते हो जो एक स्मॉल छोटे बिजनेस वाले को पता होने चाहिए और उसको हैबिट में डालना चाहिए यूज़ करना? जोहो, जोहो एक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट जोहो का एक रीसेलर था, मैं अपना इनिशियल बिजनेस में जो सॉफ्टवेयर करते थे, हम जोहो भी करते थे तब। जी जी। बट किसी ने बोला था मुझे वो रशियन है, हम भी नहीं दिमाग लगाए थे। एक 2-3 साल यूज़ कर रहे थे, हम प्रमोट भी कर रहे थे, हमारा कंपनी भी यूज़ कर रहे थे जी। बाद में इतना सारा बिजनेस बड़ा हो रहा था तो ये छोड़ दिया, बिकॉज उन दिनों में इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन भी नहीं था हाँ। आईटी के लिए। बट ऑफ लेट मैं जब ऑफ लेट बोलता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं 5-6 साल से तो बहुत सारे अपने कस्टमर्स जो आते हैं बाकी चीज़ों के लिए, मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी या जो भी छोटे छोटे बिजनेस के लिए जोहो बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? जोहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, छोटा छोटा एप्लीकेशन है, आसान है समझने में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में है। जोहो से मेरा क्या क्या सॉल्व हो जाएगा? आपका CRM सॉल्व हो जाएगा, बड़ा का बड़ा चीज़ है। लीड आ गया, क्या करना है कि उसके साथ पूरा CRM में चला जाएगा वो, ठीक है ना। एंड आपको कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ 6-7 एप्लीकेशंस है। अगर आप जोहो मेल ले लिया ने, हाँ जी। इतना सारा ऑटोमेट कर सकते हैं, आपका हाफ ऑफ द बिजनेस सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाइस। एंड व्हिच इज व्हाई जोहो इज सो फेमस। जोहो इज सो फेमस एंड व्हाट आपका जोहो का एक बार है जो स्पेशली लोग मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लाइक करते हैं। ये पक्का इंडिया प्रोडक्ट है। करेक्ट। हाँ, वो एक बात है। अब तो बहुत फेमस है इनके बहुत फाउंडर। फेमस है, छोटे से गांव में रहते हैं। यस, एंड वो एक रेवोल्यूशन है जो लाए उन्होंने। जी 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 जी। एंड इंडिया के लिए जो दाम मिलता है वो फॉरेन कंट्री से बहुत कम में देते हैं। अगर कोई चीज़ महीने में 800 रुपया ले रहे US में, यहाँ पे उसी चीज़ को वो 150-200 रुपीज़ में देते हैं आपको, बराबर है। वही क्वालिटी। बराबर। ओके, तो वो यूज़ तो कीजिए। जोहो एक हो गया, इसके अलावा कोई मार्केटिंग के लिए या सेल्स या डिलीवरी, कैश फ्लो? AI आजकल कॉमन है हर जगह पे। अपना कंटेंट के लिए ज़बरदस्त AI यूज़ कीजिए। ओके, इनफैक्ट कैश फ्लो, बिजनेस प्लानिंग, हर चीज़ में आप थोड़ा बहुत AI यूज़ कीजिए। अपना मार्केट रिसर्च के लिए AI यूज़ कीजिए। AI बहुत बड़ा रोल प्ले बहुत रोल प्ले कर रहा है, बट आज भी बहुत सारे लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉलेज नहीं है बेसिकली। वो सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं मेल कैसे लिखे।
अरे यार लेवल पे यूज कर सकते हो, आपका कंसल्टेंट बन सकता है वो। सही एक्चुअली एजेंट ये का कोई अपना दिमाग नहीं है, ये क्या करता है, जो इतना सारे लोग बात किए, रिसर्च किए, अपना रिव्यूज डाले, ओपिनियन डाले, करेक्ट वो सब कुछ accumulated है एक्यूमुलेट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल हाँ और क्या सही बात आपका रिसर्च टाइम इतना कम हो रहा है, कंटेंट बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना सकता है वो। कौन कौन से एआई आप रेकमेंड करते हो करना ही चाहिए एक्सप्लोर कैनवा हैज ये है, खुद का एक ये है, वो थोड़ा पेड है यस ना, कर सकते छोट ओपन एआई तो है ही है, हाँ, वो फ्री में भी आता है। Yeah. गामा है जो आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिलता है, Yes. है ना। सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन, जितना कॉम्प्लिकेट बनना चाहता है उतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है ये। ये चीज एक्चुअली, ये तीन चीज भी है, वो काफी एक्चुअली। काफी। जेमिनी है, अब तो फ्री हो गया है वो फ्री है, सही बात परप्लेक्सिटी है, वो भी। ज़्यादा एआई भी यूज़ मत कीजिए समटाइम्स, मैं क्या बोलता हूँ, रिसर्च के लिए यूज़ कीजिए, एंड अगर आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो वो ट्राई कीजिए, गॉट इट उतने में हो जाना चाहिए। और ये एक बात बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस के लिए, जो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, एंड स्पेशली वो किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कि कोई फ्रीलांसर से बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गैप हो चुका है। ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से भी ठीक है ताल्लुकात है। हाँ जब कंटेंट लिखते हैं ना आजकल, वो कंटेंट होता है। अगर कोई आइटम बेचना है तो उसमें कॉपी नहीं होता है जैसा हम करते थे एडवर्टाइजिंग में। वो कॉपी जो आता है, वो कॉपी लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता था कॉपी आज भी करता है वो, आज भी करता है बट वो थोड़ा हट गया है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो टेक्निकली सही है। आपका और एक बात है, आप पहले एक क्वेश्चन पूछा था, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्ट इसीलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपका कॉपी सही नहीं है। कॉपी मतलब जो आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया बताया। लिखा है उसमें कि आपका अपना टच नहीं है टच नहीं है, एक इमोशनल ट्रिगर होना चाहिए। ट्रिगर कॉपी करता क्या है, वो उसमें एक इमोशनल ट्रिगर होता है। सही बात फॉर एग्जांपल आई थिंक कौन सा सर्फ में है, कोई दाग सही है, हाँ हाँ बिल्कुल दाग उसका अच्छा ऐड देखिए, दाग अच्छा है ना, उसका ऐड देखिए, वो सबसे बड़े- इमोशनल है वो। सबसे बढ़िया मुझे लगता है डेयरी मिल्क का है कुछ मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉपीज लिखने के लिए आप ये यूज़ कीजिए, अपना भी थोड़ा एफर्ट डालिए, और जब कमेंट देते बोले उसमें इमोशनल रहे। आपको अपने बिजनेस के साथ इमोशन नहीं रहना चाहिए, बट अपने कस्टमर को बेचने के लिए उसमें इमोशन डालना बहुत ज़रूरी है। यही बैलेंस है यही बैलेंस है। सही 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 बढ़िया यार बहुत मज़ा आया आपसे बात करके किरण जी जाने से पहले एक आखिरी सवाल कि आपने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ डील किया है, यानी यू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, आप 4-5 कंपनीज चला रहे हैं और सॉल्ट पेपर सूट भी कर रहा है आपको लुक थैंक यू। कहते हैं ना ऐसे नहीं बाल सफ़ेद करे मैंने सो यू वर्क विद लॉट ऑफ पीपल, तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स या नॉन सक्सेसफुल या सॉरी अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या आपने कॉमन देखा है सक्सेसफुल वालों में और क्या आपने कॉमन देखा है जिनके कंपनी नहीं चले उनमें? The difference is this: every entrepreneur very rarely is successful in the early stage. ठीक है, बट Time लगता है। सक्सेस टाइम नहीं, वो समझता है कब निकलना है उस बिजनेस से जो Okay. काम नहीं कर रहा है। हाँ एग्जिट पत उसको एग्जिट पता है उसको। तो पहले होता था कि कम से कम 3 साल हो जाएगा कंपनी एस्टैब्लिश करने में, जी। क्लिक होने में। आज 3 महीना लगता है। अगर 3 महीने में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, निकल जाओ वहाँ से। टाइम बचाओ, पैसा बचाओ। क्या बात कर रहे हो यार 3 महीने बस 3 महीने 4 महीने में आपको प्रॉफिट चाहिए। इनफैक्ट आईटी में अगर सर्विस में है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है, ओके, आजकल ये बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े बिजनेस गुरु बोल रहे हैं, कंसल्टेंट्स बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बनने से पहले कोई ना कोई आपके पास कस्टमर भी होना चाहिए। अगर 4 कस्टमर्स है, उनसे एडवांस लेके प्रोडक्ट शुरू करो आप। बहुत सारी आज चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ओके सो वी हैव दिस लिटिल एक्सरसाइज, हम रैपिड फायर का एक छोटा सा सेगमेंट बना देते हैं, क्विक क्वेश्चंस क्विक आंसर्स। सोशल मीडिया एड से बिजनेस ग्रो होता है, सच या मिथ? मिथ। क्या बात कर रहे हो यार, दुनिया धंधा चल रहा है सोशल मीडिया, आप कह रहे हो मिथ? चलो आई नॉट ड्रैग दिस। 50,000 का फेसबुक इंस्टाग्राम एड हर स्टार्टअप के लिए काम करेगा, ये बस पैसा बर्न हो रहा है या फिर वाकई काम करेगा? मैक्सिमम पर नहीं हो रहा है। वरना आप अगेंस्ट ही चल रहे हो उसके, ठीक है। छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिग ऑफिस और फैंसी सेटअप जरूरी है, ट्रू और फॉल्स? प्रोडक्ट परफेक्ट होने के बाद ही सेल स्टार्ट करनी चाहिए या पहले ही टेस्ट करना चाहिए? टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है,
टेस्ट करते करते सेल करो। फर्स्ट 100 कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, या आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे इवन इफ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो? द डायमंड स्टोरी, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए बट मार्केट में भी दिखना चाहिए। देखना चाहिए। डिस्काउंट देना ही सबसे फास्ट वे होता है सेल्स को बढ़ाने के लिए, सच या झूठ? सच है। अकाउंट्स और जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे बिजनेस को इग्नोर करना चाहिए या उनके लिए बहुत जरूरी है ये? मत करो यार, पहले मैंने बोला क्या किया हमने पहले कंपनी में। हाँ। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो भी कॉम्प्लायंसेस है फॉलो करो, अलाइन करो। स्केलिंग के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट चाहिए या लो बजट ग्रोथ पॉसिबल है? लो बजट ग्रोथ पॉसिबल है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले ऑफलाइन या लोकल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती? करते हैं, वही काम करते हैं। राइट, क्योंकि आजकल बहुत डिजिटल चल रहा है ना, इसलिए मे बी डिजिटल एक जरूरी है। हर फाउंडर का प्लान हमेशा काम नहीं करता। सही बात है। लोग कहते हैं मार्केटिंग गुरु को फॉलो करो, है ना, कोई कहता है यार अपना लॉजिक है या एक्सपेरिमेंट ज़्यादा काम करेगा, आप उस पे चलो। व्हाट डू यू से, मार्केटिंग गुरु या अपना लॉजिक और एक्सपेरिमेंट? दोनों का अच्छा ब्लेंड होना चाहिए। ये तो डिप्लोमेटिक बन गए आप। नहीं, नेता होता वाली क्या बात है- कर रहे हो। होता क्या है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाँ, आपको नतीजे तक वेट करना पड़ेगा। Correct. क्या होगा? हाँ, अगर आपका सिमिलर एक्सपीरियंस के साथ एक गुरु कुछ बोल रहा है, मैंने ये किया, ये हुआ, देन इट मेक सेंस, आप उससे आइडिया ले लो। हर चीज़ में आपको अपना हाथ जला के देखना नहीं ज़रूरत है। हाँ, वो ईगो आ जाती है फिर आपकी। सो राइट बैलेंस ऑफ बोथ एज यू सेड। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, और आई एम श्योर जितने व्यूअर्स ने यहाँ तक पहुँच गए उनको मज़ा आया होगा। आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो किरण चंद्रशेखर इनका नाम है, कहाँ मिल सकते हैं आपसे बात करना चाहें तो? मैं लाफिंग एलिफेंट्स नाम से अपना इंस्टाग्राम में भी हूँ, फेसबुक में हूँ। लाफिंग एलिफेंट्स। लाफिंग एलिफेंट्स कोई गूगल नंबर दे दूँ ऐसा, कोई आईडी वगैरह? 6362899217 दे सकते हो। बढ़िया, ठीक है। तो भाई नंबर सुन लिया आपने, इन केस यू वांट टू टॉक टू दिस गाय, आपको लगता है यार ये इंसान आपकी कोई मदद कर सकता है, प्लीज़ बात करिए। बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप हम जल्दी मिलें और एक और कुछ एपिसोड शूट करें। Sure, we'll do that. थैंक यू। बॉस वाला, बी द बॉस।